सभी का जी राजस्थान में आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और सबसे पहले रुक रहे हैं अजमेर का बड़ी खबर। इस वक्त सर तन से जुदा मामले में फैसला आया। दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा सर तन से जुदा लगाने का मामला और एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने फैसला सुनाया। आरोपी गौहर चिश्ती समेत 6 को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त किया और गौहर चिश्ती समेत सभी 6 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको अजमेर से बता रहे हैं। सर तन से जुदा का मामला जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा तन से जुदा करने का मामला जिसमें यह फैसला आया है। और अजमेर से हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिजीत, सर तन से जुदा के मामले में फैसला आ गया है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया? देखिए, एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने अब से कुछ देर पहले ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जहां पर करीब 2 साल पहले दरगाह की सीढ़ियों से एक विवादित नारा सर तन से जुदा लगाने के मामले में गौहर चिश्ती सहित 6 अन्य के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसमें सभी गौहर चिश्ती जो मुख्य आरोपी सहित अन्य तमाम 6 आरोपियों को जो है मुक्त करार दिया गया है। और जो उसमें पुलिस की ओर से जो ये मौन जुलूस की स्वीकृति ली गई थी, लेकिन उसमें उन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ते हुए इस तरह की नारेबाजी की थी। इस तरह के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और उस विवादित नारे के चंद दिनों बाद ही उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था। इसको लेकर ये मामला जो है काफी संवेदनशील भी बन गया था। पिछले 2 साल में इसमें तमाम जो 22 गवाह और 32 दस्तावेज जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश किए गए, लेकिन कहीं से भी अभियोजन पक्ष जो है इनकी जो संलिप्तता थी या इनकी भूमिका थी वो स्पष्ट नहीं कर सका। और चलते आज कोर्ट ने गौहर चिश्ती से तमाम 6 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है, जिसमें खादिम गौहर चिश्ती है, इसके अलावा ताजिम है, फकर जमाली है, जुबेर जमाली है, रियान हसन है। तमाम आरोपी को जो है वो दोषमुक्त करार दिया है। और अदालत के इस फैसले के बाद अदालत का आभार जताया और कहा कि उनका न्याय हुआ है। ठीक है विजय, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, सर तन से जुदा नारा लगाने का ये पूरा मामला था जिसमें कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है। एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने फैसला सुनाया और गौहर चिश्ती समेत जो 6 इसमें आरोपी थे उन सभी को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया है। तो एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने आज फैसला सुना दिया है। पिछले 2 साल से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी कोर्ट में और ऐसे में गौहर चिश्ती जो कि मुख्य आरोपी इसमें बताया गया था, जिसने एकत्रित किया था दरगाह की सीढ़ियों पर सभी लोगों को जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान ये विवादित नारा जो है सर तन से जुदा का लगाने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिजीत ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई सबूत या साक्ष्य जो है वो नहीं दे पाए कि इस पूरे मामले में नारा जो है वो इन्हीं के द्वारा लगाया गया था या फिर कुछ ही दिन बाद, इस नारे के कुछ ही दिन बाद जैसा कि उदयपुर में कन्हैयालाल वो हत्याकांड जो सामने आया था उसमें किसी भी संलिप्तता किसी भी तरीके की इनकी नहीं पाई गई है। तो ऐसे में गौहर चिश्ती के साथ ही 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इन सभी को दोषमुक्त किया और बरी कर दिया है। तो अजमेर से ये बड़ी खबर है क्योंकि ये जब मामला सामने आया था सर तन से जुदा का, बहुत ज्यादा इस पर विरोध भी हुए थे हिंदू संगठनों की तरफ से और फिर उसके बाद अब पूरा मामला कोर्ट में चला और अब फैसला आया है। भाई हम 2 साल से बहुत परेशान थे, वो बेकसूर फंसाया गया था। ये फैसला जो आया कोर्ट का इससे हम बहुत मुतमईन है और हमें कोर्ट से यही उम्मीद थी न्याय की। बहुत शुक्रिया। ये जो आरोप लगे ये सब बेबुनियाद आरोप थे। 2 साल पहले दरगाह के बाहर विवादास्पद नारे लगाए जाने के लिए गौहर चिश्ती, फकर जमाली, ताजिम सिद्दीकी व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायालय द्वारा इन सबको दोषमुक्त कर दिया गया। और इन लोगों के विरुद्ध यह आरोप था कि इन्होंने मौन जुलूस की अनुमति को भंग करते हुए शांति भंग करने के लिए नारे लगाए थे। उसके पश्चात कन्हैयालाल का उदयपुर में मर्डर हुआ और उसके बाद में पुलिस ने 302, 117 का मुकदमा दर्ज करते हुए इन सबको आरोपी माना था। और गौहर चिश्ती इस दौरान हैदराबाद जाकर छुप गया था, तो उसकी फरारी के लिए
शरण देने के लिए उन 2 जनों के खिलाफ भी मुकदमा किया था, लेकिन इन सभी लोगों को पुलिस ने जो ट्रायल चलाई थी उसको न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पर्याप्त नहीं माना और इनको दोषमुक्त करा गया। कितने मुलजिम थे? कुल 7 मुलजिम थे, एक फरार है, 6 मुलजिम को आज दोषमुक्त कर दिया। अजय कुमार वर्मा, एडवोकेट। तो देखिए, इस पूरे मामले अब जब फैसला सामने आ गया है तो वकील पक्ष की तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है क्या कुछ कोर्ट में हुआ, और साथ ही हमारे सहयोगी अभिजीत भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिजीत, देखिए, जो आरोपी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके साथ न्याय हुआ है, दूसरी तरफ जिनकी तरफ से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उनका क्या कहना है? देखिए, इस पूरे मामले में 17 जून 2023 को दरगाह थाने के कांस्टेबल की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्योंकि एक मौन जुलूस जो है निकाला गया था घटना जिस समय ये विवादित नारा लगा था। उस मौन जुलूस की स्वीकृति जो है वो प्रशासन की ओर से सशक्त दी गई थी, और लेकिन उसी मौन जुलूस के दौरान इस तरह का विवादित नारा लगने के बाद जो है संज्ञान लेते हुए वीडियो वायरल हुए थे उस दौर में, और उसके बाद पुलिस ने जो है अपनी तरफ से कांस्टेबल जो है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद में लंबी इसकी जांच चली थी। जो मुख्य आरोपी था गौहर चिश्ती खादिम, जिस पर आरोप था कि उसने विवादित नारा लगा के करीब 2,500 की संख्या में जो भीड़ वहां मौजूद थी उसको भड़काने की, उकसाने की कोशिश की थी। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे, वो फरार चल रहा था। हैदराबाद से उसको गिरफ्तार करके कड़े सुरक्षा पहरे में यहाँ पर लाया गया था। मुकदमा चूंकि दरगाह थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन आरोपी को जो है वो पुलिस कस्टडी में किशनगंज थाने रखा गया था। लंबी गिरह चली, 2 साल से ज्यादा ये मुकदमा चला। 22 से ज्यादा गवाह, 35 से ज्यादा दस्तावेज जो है कोर्ट के सामने रखे गए, लेकिन कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं रखने के चक्कर में अभियोजन की ओर से जो मजबूत पैरवी कहा जा सकता है, कंक्लूसिव एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं होने पर कोर्ट ने गौहर चिश्ती सहित 6 अन्य आरोपियों को इस पूरे मामले में दोष मुक्त करार दिया है, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए ये स्थापित नहीं हो सका है कोर्ट के सामने कि गौहर चिश्ती ने उस समय जो वहां भीड़ मौजूद थी उसको, चूंकि जो मामला चला था, क्योंकि इस गौहर चिश्ती के भड़काऊ भाषण के नारे के बाद ही उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड हुआ था, और उसको इस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा था। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जांच की थी, एनआईए के रडार पर भी गौहर चिश्ती रहा था, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस कहीं से भी कलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके चलते आज फाइनली जब 2 साल लंबी जिरह के बाद जब कंक्लूसिव रीजन कोर्ट का निकल के सामने आया, तो कोर्ट ने गौहर चिश्ती और 6 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। और जो एक अन्य आरोपी है अमानुल्लाह, जिसने हैदराबाद में गौहर चिश्ती को शिकायत दी, वो फिलहाल अभी फरार ही चल रहा है। जी, ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार जो है तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब कोर्ट से बाहर उन्हें वापस ले जाया गया इस फैसले के बाद।